हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आले पर। आज हम जो है उपसर्ग और प्रत्यय का टॉपिक है जिसके 30 प्रश्न होंगे। तो चलिए पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पहला टाइम को बचाते हुए पहला प्रश्न शुरू करेंगे कि उपसर्ग का प्रयोग होता है। उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आदि से, शब्द के मध्य से, शब्द के अंत से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शब्द के आदि से। मतलब शब्द के पहले से ही प्रत्यय लगाया जाता है और इसका उल्टा ही प्रत्यय जो है इसका उल्टा होता है। और पहले क्या लगाया जाता है? उपसर्ग। जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम जो धातु और अंत में, देखिए यहाँ बातें अंत की हो रही, तो अंत में क्या जोड़ा जाएगा? प्रत्यय। और पहले क्या जोड़ा जाएगा? उपसर्ग। तो हम देखेंगे प्रश्न नंबर 2। प्रख्यात में उपयुक्त उपसर्ग है, तो उपसर्ग की बात हो रही है यानी कि पहले जुड़ना चाहिए। तो प्रख्यात में प्रा जुड़ेगा। क्या? प्रा जुड़ेगा और एक नया शब्द बनाएगा। प्रति उत्पन्न मति का शब्द कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रति। प्रतिमान में इसका राइट आंसर प्रति हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? तो जैसे कि गमन लिखा है, क्या लिखा है? गमन। और यहाँ बातें किसकी हो रही है? उपसर्ग। उपसर्ग यानी पहले, तो इनमें में से हम आ लगा देंगे। क्या? आ लगाने पे क्या होगा? आगमन। तो गमन का विलोम क्या हो जाएगा? आगमन। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि निर्वासित में प्रत्यय है, तो निर्वासित में प्रत्यय क्या हो जाएगा? निर्वासित में प्रत्यय इक है या नी है, सित है, इत है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा इत। क्या हो जाएगा? इट, एक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा होता है? तो लेखक शब्द के अंत में, तो अंत की बात हो रही है तो यहाँ इक होगा या का होगा, आक होगा, अक होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, अक होगा। लेखक मतलब लेखक जो है कैसे बना है? तो लेख प्लस अक अगर हम करेंगे तो क्या बन गया? लेखक। तो ये पीछे वाला क्या हो जाता है? अगर पीछे लगा है तो प्रत्यय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का उपयोग करेंगे? तो आपको पता होना चाहिए कि अनुज का स्त्रीवाचक क्या होता है। अनुज का स्त्रीवाचक अनुजा होगा। तो जा बनाना है तो बड़ा आ लगेगा, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे शुद्ध शब्द का स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का उपयोग होगा? तो शुद्ध का स्त्रीवाचक क्या होता है? सुता। क्या होगा? सुता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि स्पर्श शब्द को विलोम बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करना पड़ेगा? उपसर्ग भी आगे, तो क्या लिखा हुआ है? पहले हम लोग जैसे लिखा है स्पर्श लिख लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका विलोम होता है, क्या होता है? अस्पर्श होता है। तो हम इसमें क्या जोड़ेंगे? आज लगा देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? तो प्रतिकूल में प्रा है, या परि है, प्रति है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, प्रति होगा। प्रतिकूल में क्या होगा? प्रति होगा। और इसका विलोम बनाने के लिए लगाना जाए तो अनुकूल भी कह सकते हैं, अनु लगा के। नेक्स्ट देखेंगे कि कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है, यानी आचार तो क्या हो जाएगा? अत्याचार। तो अत्याचार करने के लिए मुझे क्या होना चाहिए? बी, ऑप्शन बी चाहिए, यानी अति। क्या हो जाएगा? अति। तो उसका मतलब भी अत्याचार का मतलब जुल्म होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय है? तो कौन सा? कृदंत। तो इस प्रश्न का रंगीला होगा, बिकाऊ या दुधारू, कृपालु। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिकाऊ। क्या होगा? बिकाऊ होगा। नेक्स्ट देखेंगे कि किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? आवा प्रत्यय किस में नहीं होगा फ्रेंड्स? कि दिखावा में, चढ़ावा में, लावा में, बुलावा में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लावा में। लावा में जैसे चढ़ाने से तो आवा लगा दे तो चढ़ावा बन गया, तो शब्द बनना चाहिए। अगर हम प्रत्यय हटा दें तो एक कोई धातु शब्द जरूर बनना चाहिए, तभी वो प्रत्यय होगा। नेक्स्ट देखेंगे इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? समूहवाचक प्रत्यय नहीं के बारे में बात की गई। तो लोग, गण, वर्ग, ये सब क्या है? समूहवाचक है। लेकिन इसमें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रेस। प्रेस कोई समूहवाचक नहीं, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि
व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए। तो व्यवस्था में अगर हम लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, अव्यवस्था। क्या बन जाएगा, अगर हम आ लगा देंगे तो अव्यवस्था बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अव्यवस्था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अव्यवस्था होगा। कि अब यहाँ कन्फ्यूजन है कि ए होगा कि बी होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, छोटा आ होगा, यानी कि ऑप्शन ए होगा। क्या होगा, ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो इसमें से प्रत्यय का प्रयोग यानी पीछे लगना चाहिए। तो विकल होगा, अलग होगा, पुलक होगा, धनिक होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका फ्रेंड्स, तो धनिक। धनिक क्या है, डी, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब हम देखेंगे निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। तो किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है, सागर में, नगर में, अगर या अगर मगर या जादूगर। तो इसका राइट आंसर जादूगर, यानी जादू से गर लगा दिया गया तो क्या बन गया, जादूगर। नेक्स्ट देखेंगे कि किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो उपसर्ग का प्रयोग उपकार, लाभदायक, पढ़ाई, अपनाकार। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपकार। क्या हो जाएगा, उपकार। उपसर्ग की बात की गई ना, तो उप क्या हो जाएगा, उसके बाद आकार, इसका अलग करेंगे तो आकार बन जाएगा। अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है। तो अनुवाद में जैसा कि आ होगा, अन होगा, अ होगा, अनु होगा। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि अनुवाद, अनु से वाद, अगर अनु अलग कर देंगे तो वाद वाद बचेगा नहीं। वाद में बोलना, वाद विवाद जैसे होता है। आगे देखेंगे निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग क्या होगा, निर्वाह। तो नी होगा, निह होगा, निर होगा, निर होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, निर होगा। क्या हो जाएगा, निर। निर्वाद में निर होगा। नेक्स्ट देखेंगे कि हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है। तो हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है, 28 है, 30 है, 42 है, 50 है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 42। कितना, 42। तो संख्या भी पूछ ली जाती है, इसलिए हम हर प्रकार के प्रश्न लाए हैं। और 30 प्रश्नों की श्रृंखलाएँ चल रही है, जो टॉपिक वाइज चल रही है। आप लोग प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर देख लीजिए, जहाँ पे हमने स्टार्ट किए हिंदी के कुछ तथ्य से। और आज का टॉपिक ही है उपसर्ग और प्रत्यय। आगे भी वीडियो आएंगी। जब तक कंप्लीट हिंदी नहीं होगा तब तक टॉपिक वाइज चलती रहेगी, तो आप लोग जुड़ना मत भूलिए। चलिए देखते हैं कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्रिया। क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित पद इक प्रत्यय लगाने से बने हैं। तो कौन सा पद इक प्रत्यय लगाने से बना, दैविक, सामाजिक, भौमिक या पाक्षिक। ठीक है, तो यहाँ लगा है कौन सा पद बना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पक्षिक, यानी पक्ष में इक लगेगा, बाकी में बड़ी ईक लग रहा है ना। तो फिर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है। प्रत्यय से यानी पीछे जुड़ना है। अभियोग, व्यायाम, अपमान, इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम देखेंगे अपमान में तो उपसर्ग दिख रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्या हो गया, इनमें से कोई नहीं। और योग में भी, इसमें भी क्या है, जो है उपसर्ग है, लेकिन पूछा क्या गया है, प्रत्यय। बेइंसाफी में उपयुक्त क्या है, बेइंसाफी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बे। इंसाफ होता है, तो अगर हम बे उपसर्ग लगा देंगे तो बेइंसाफी हो जाएगा। चलते देखते हैं आगे कि निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है। तो उपसर्ग रहित शब्द कौन सा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुयोग, विदेश, अत्यधिक, सुरेश। तो राइट आंसर सुरेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सुरेश। नेक्स्ट देखेंगे 28 नंबर प्रश्न, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। तो वह, हाव, आव, आवा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आवा। क्या हो जाएगा, आवा हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो विग या ज्ञान, वी। जैसे कि विज्ञान लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, वी, और उसके बाद प्लस ज्ञान। तो पीछे क्या, आगे का तो उपसर्ग होगा, तो ये हो जाएगा उपसर्ग। तो ये पूरा पूरा शब्द बन गया ना। तो अगर हम किसी मूल शब्द में अगर आगे जोड़ते हैं तो उपसर्ग होता है, ठीक है। तो अगर आगे हम वी लगा देंगे तो ज्ञान में, तो क्या हो जाएगा, विज्ञान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। फ्रेंड्स अब हम 30 नंबर प्रश्न देखेंगे कि चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो चिरायु में चिर है, चिर है, ची है, आयु है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, चिर हो जाएगा, चिर हो जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं आयु, आयु में अगर हम चिर लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, चिरायु। अगर आयु में हम चिर लगा देंगे तो चिरायु बन जाएगा।
तो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी वीडियो कैसी लगी है? आप लोग जानते ही हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट की नोटिफिकेशन आ गया है और यूपीएसआई की वैकेंसी आने वाली है, जिसके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा, क्योंकि हम जो है अभी टॉपिक वाइज चल कर प्रैक्टिस करवा रहे हैं। इसके बाद हम जो है प्रैक्टिस सेट भी लेकर आएंगे, तो आप लोग जुड़ना मत भूलिएगा और प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियो लाइन्स देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। और आगे भी टॉपिक्स वाइज जब तक कवर नहीं होगा हम प्रैक्टिस सेट नहीं कराएंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको मेरी वीडियो पता चलती रहे कि कब आई है कब नहीं है। और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, कमेंट करना भी मत भूलिए और अपने फ्रेंड में भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू।